यह वीडियो महाभारत पर है। महाभारत मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था और वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। वेद व्यास बेसिकली इनकी उपाधि थी और कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। महाभारत में जो संस्कृत में लिखा गया मूल रूप से आरंभ में 8800 इसमें जो वर्ष थे, तब इसको जय संहिता कहा जाता है। 24,000 वर्ष होने पर जो इसे पद होने पर इसको जो है भारत कहा जाने लगा और 1 लाख वर्ष होने पर इसको महाभारत कहा गया या सतसहस्री संहिता भी कहा गया। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में तेलुगु, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में जो महाभारत का अनुवाद हुआ है वो भी डिस्कस किया गया है। तमिल में महाभारत का अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया था और पेरुंदेवनार 2 व्यक्ति थे, एक संगम पीरियड काल के और पल्लव काल के। जो है पल्लव काल में ये 9th सेंचुरी में जब नंदीवर्मन 3rd शासक थे उनके समय हुआ था। यानी कि पेरुंदेवनार नाम के ही 2 व्यक्ति हुए हैं संगम काल में और पल्लव शासन के समय। तेलुगु में महाभारत का अनुवाद नन्नय्या तिकन्ना और येरापेरगड्डा ने किया था। महाभारत में मूल रूप से 18 पर्व हैं, यानी कि चैप्टर या एपिसोड या सेक्शन आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें से नन्नय्या ने प्रथम 2 और तीसरे पर्व के कुछ अंश को ही उन्होंने तेलुगु में अनुवाद किया था। इसके पश्चात तिकन्ना ने चौथे पर्व से लेकर 18वें पर्व तक महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया और जो तीसरा अधूरा पर्व रहा था वो कार्य येरापेरगड्डा ने किया। ये नन्नय्या, तिकन्ना, येरापेरगड्डा तेलुगु के महान कवि कहा जाता है और इनको कवित्रय भी कहा जाता है। 3 कवियों का समूह है ये। अच्छा, कन्नड़ में पंप ने और रन ने किया था। पंप भारत या विक्रमा अर्जुन विजय के भी कहा जाता है पंप की, यानी कि पंप का जो महाभारत का ट्रांसलेशन पंप भारत या विक्रमा अर्जुन विजय भी कहा जाता है। पंप ने स्टोरी को थोड़ा सा, हालांकि जो मेन थीम है वो महाभारत से ही ली गई है, लेकिन कुछ अपना इन्होंने वर्जन भी किया है, कुछ रूपांतरण भी किया है। अच्छा, इसी प्रकार से रन ने साहस भीम विजय, जिसका दूसरा नाम गदा युद्ध भी है, कन्नड़ में अनुवाद किया। ये 10वीं शताब्दी के कन्नड़ के जो हैं कवि हैं। अच्छा, हालांकि थीम जैसे मैंने कहा कि महाभारत से ली गई है गदा युद्ध की, लेकिन जो स्पेशल मेंशन है, स्पेशल रेफरेंस है वो भीम और दुर्योधन के बीच जो गदा युद्ध है उसका इन्होंने वर्णन किया है। प्रसंगवश इनके विषय में पंप, रन और पौन के विषय में कुछ और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, इनको कन्नड़ साहित्य के जो हैं त्रिरत्न कहा जाता है, पंप, पौन और रन को। पंप बेसिकली ये जो जैन धर्म के अनुयायी थे, पंप ने जो जैन तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं श्री आदिनाथ जी, जिनको ऋषभनाथ जी भी कहते हैं, के लाइफ स्टोरी, उनके जीवन व्रत पर जो है आदि पुराण लिखा है। इसी प्रकार से पौन ने कन्नड़ में 16वें जैन तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी के विषय में शांति पुराण नामक ग्रंथ लिखा। इसी प्रकार से रन ने जो दूसरे जैन तीर्थंकर है श्री अजितनाथ जी के विषय में अजित पुराण नामक ग्रंथ लिखा। जैसा मैंने कहा ये तीनों ही कन्नड़ के महान कन्नड़ के त्रिरत्न कहा जाता है इन लोगों को। अच्छा, इसके अलावा कन्नड़ में 15वीं शताब्दी में भी ट्रांसलेशन हुआ और जो बचा हुआ पोर्शन था, भाग था, वो 16वीं शताब्दी में हुआ। 15वीं शताब्दी में कन्नड़ भारत शीर्षक से कुमार व्यास ने किया था। कुमार व्यास बेसिकली उनकी उपाधि थी, मूल रूप नारायणप्पा था और ये विजयनगर शासक देवराय II, जो संगम वंश के थे देवराय II, उनके समय कुमार व्यास ने किया था। मूल रूप से नारायणप्पा था, लेकिन कुमार व्यास उनकी उपाधि थी। उन्होंने केवल 10 पर्वों का, महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं, जिसमें से उन्होंने केवल जो है 10 पर्वों का ही कन्नड़ में ट्रांसलेशन किया। बाद में अच्छा, इनके जो
कुमार व्यास का जो महाभारत है कन्नड़ भारत कहा जाता है उसको। इसका दूसरा नाम गुडिगिना भारत भी है, यानी कि इनका जो कुमार व्यास ने जो कन्नड़ में ट्रांसलेशन किया महाभारत का, उसका दूसरा नाम गुडिगिना भारत है, प्रथम नाम है कन्नड़ भारत। कुमार व्यास ने क्योंकि 10 ही पर्वों का जो अनुवाद किया था कन्नड़ में, बाकी 16th सेंचुरी के आरंभ में 1510 के आसपास तिमन्ना ने किया। कुमार व्यास है ट्रांसलेटेड द फर्स्ट 10 पर्स, 18 में से प्रथम 10 का ही किया। इसके बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ पर्व थे, शेष भाग थे, वो ट्रांसलेशन किया तिमन्ना ने अपने स्वामी कृष्ण राय को समर्पित किया था, इसलिए इन्होंने अपने जो ट्रांसलेशन था वो कृष्ण राय भारत से किया था और ये 1510 में हुआ था। इसके अलावा फारसी में भी महाभारत का अनुवाद हुआ है। कश्मीर के शासक ज़ैनुल आबदीन ने 15th सेंचुरी में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। उन्होंने कल्लन की राजतरंगिणी का भी करवाया था। इसके बाद 16th सेंचुरी के आरंभ में जब नुसरत शाह बंगाल के शासक थे, उन्होंने भी जो है जो बाबर के समकालीन थे, बंगाली में उनके समय ट्रांसलेशन हुआ था। और महाभारत का जो प्रसिद्ध अनुवाद जिसको अक्सर परीक्षा में आता है, एग्जाम में आता है, रज़्मनामा, जो अकबर के समय हुआ था, जिसमें अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान जैसे व्यक्तियों ने रज़्मनामा नाम से फारसी में महाभारत का अनुवाद किया हुआ था। अकबर के समय ही महाभारत का जो इलस्ट्रेशन हुआ, चित्रण भी हुआ, पेंटिंग में भी वो चीज़ उभर के आई। और जो है इसी प्रकार से गुजराती में मुक्तेश्वर ने किया था। इस प्रकार से महाभारत का जो है अन्य भाषाओं में भी, संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। ओके।